हेलो। हेलो। आज हम बात करेंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो भारतीय हिंदू के निबंध पर। हमारा शीर्षक क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और उसके लेखक है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। ठीक है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने बड़े मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज साहिब, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे? हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकि हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रखता है और कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गहरा है। उनको क्या गहरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा, जोक शोक बीच वाला बोला, कम सब। सबके नीचे पुकारा, गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विधियां और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रति क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मत्स्य ग्रस्ता मत्सरग्रस्ता प्रभव समरदूषिता। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वेद कर कि उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या की और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फैक्ट्री की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानव जोर हो रही है। अमेरिकन अंग्रेज फ्रांसिस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबकी जी में यही है कि पाला हमें पहले छुए। उस समय हिंदू का टिडियावाड़ी खाली पखड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको और जाने दीजिए, जापानी टट्टू को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप भी कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है।
भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्दय निर्दय माध्यम सुदुर्लभ पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन तपः स्वीतेरितम पुमान् भवा भवाब्धि न करेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्बल है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप भी है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारी परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूनी दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल वह मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूध अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दे के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सके दाता। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र में इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन कमती होता जाता है। ऐसा उपाय बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी की कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तो आप भी कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली घूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब तक राम जनकपुर आए, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसाताल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोड़ ले गए, तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भी दीवान बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुए और 7 लोहे के तावे बात से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे, तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके जहू आज, इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूं किया, तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है कि अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपनों को न सुधारो तो तुम ही रहो।
और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। अपमान, पुरस्कृत्य, अपमान, पुरस्कृत्य, मानम, तो पृष्ठतः स्वीकार्य, साध्येत, धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कसके देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धन की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो कि जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अथवा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सुनियो, सब सुनियो का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धन की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10 5 5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे को दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, ही कमत है उन लोगों की ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो सो खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका मतलब इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाई वास्तविक धर्म केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब कुछ समाज धर्म है जो 30 काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महत्वपूर्ण बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनके देश और काल के अनुकूल और उपकारी है, को उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, शत्रु हैं। फिर ये उनके शरीर में पुष्ट होने चाहिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें।
पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का ही जी दुखाने वाली ही ना करे। घर में आग लगे सब जिठानी, दौरानियों का आपस का डहा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए सब आलस। अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी। चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, नहीं किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सो सौ महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदू, भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली मराठा पंजाबी मद्रासी वैदिक जैन ब्राह्मण मुसलमानों सबका एक हाथ, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांसीसी जर्मनी अमेरिका हो जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर्फ झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो बड़ी वही मसल हुई। एक बेफिक्री मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह भारत हिंदू हरिश्चंद्र का निबंध के द्वारा लिखित निबंध भारत वर्षोन्नति कैसी। ठीक है, ये देखिए अगर हमें इनकी रचनाएं देखनी है तो यहाँ इनकी रचनाएं देख सकते हैं। ये सब नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नील देवी, सबे जात गोपाल की, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कपूर मित्र, ख्याति विवेकनी सभा, दुर्गा बंधु, धनंजय विजय, व्यायोग, प्रेम जोगिनी, पांचवें पैगंबर, बंदर सभा, बसंत पूजा, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, रणधीर प्रेम मोहिनी की, वैदिकी हिंसा हिंसा भवती, विद्यावती, विशस्य विशोषदम, श्री रामलीला, श्री चंद्रावली नाटिका, संघ संवाद, सत्य हरिश्चंद्र सती प्रताप। इनके निबंध है। एक अद्भुत अपूर्व सब एक अद्भुत अपूर्व सब भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। एक प्रस्तावित स्कूल की नियमावली, सर्व विचार सभा का अधिवेशन। ठीक है, तो ये आपकी रचनाएं भी आपने देखी यहाँ पर। अगली रचना जो हमारे सिलेबस में है,
इसके अनुसार अगली रचना देकर फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।